इस आज हम लोग क्लास 12 के 12 जो क्लास 12 का है उसका इम्पोर्टेंट का चैप्टर एक होता है, वो उसमें चैप्टर सेकेंड है। जो इसमें चैप्टर फर्स्ट बन गया है उसमें एक हेनरी का नियम है, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हेनरी क्या कर रहे हैं, इस नियम के अनुसार, मतलब उनका एक नियम, उनके नियम के अनुसार स्थिर ताप पर कोई ताप क्या हो जाना चाहिए, ताप क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। ताप स्थिर रहने पर किसी गैस की द्रव में जो है कोई भी गैस है उसकी द्रव में विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक, जो विलयन की सतह, विलयन जिससे कोई भी विलयन है क्या, विलय प्लस विलायक से मिलकर विलयन का निर्माण होता है। विलय प्लस बराबर विलयन। जो विलयन होता है विलय प्लस विलायक से मिलकर बनता है। इसमें क्या कर रहे हैं, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। गैस की द्रव में विलयता मतलब मिलाएंगे तो विलयन मतलब विलय प्लस विलायक जो मिलता है उसे विलयन कहते हैं। सतह पर पड़ने वाले गैस के, उसके सतह माने जो ऊपरी भाग होता है उसको सतह कहते हैं, सतह कहते हैं, इसके सतह ऊपर है पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब क्या है, आंशिक है, के समानुपाती होता है, या समानुपाती, उसी को अर्थात वही कहते हैं, उसी को कह रहे हैं मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती, उसके आंशिक दाब के समानुपाती या मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। यही हेनरी का नियम है। इसका अनुप्रयोग, इसका कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है उसके बारे में बताइए। उसको प्रयोग या अनुप्रयोग, अच्छी भाषा में उसको अनुप्रयोग कर रहे हैं। जैसे गोताखोर मतलब जो जिससे कि समुद्र में जाते हैं उनको गोताखोर कहते हैं। ये जान लीजिए, गोताखोर जो समुद्र में जाते हैं उनको गोताखोर कहते हैं। सांस लेने के लिए, मतलब जो अंदर सांस लेते हैं, जो बॉक्स टाइप पे जाते हैं तो पहनते हैं ना कुछ, तो वही को सांस उसी से लेते हैं ना, तो उसी में हीलियम मिश्रित ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। मतलब उसमें हीलियम रहता है और ऑक्सीजन दोनों मिश्रण रहता है, क्योंकि नहीं तो अगर अंदर जाएंगे तो ब्लड जम जाएगा, भारी हो जाएगा, जिसके कारण मर जाएंगे व्यक्ति। देखो फेफड़ों में ऑक्सीजन, मतलब फेफड़ा जो होता है, मान लीजिए तुम्हारा लंग्स है, लंग्स, फेफड़ा को इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। फेफड़ा में ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन जो जाता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बाहर निकलता है। यह हेनरी के नियम पर है, मतलब ये क्रिया जो बार बार होती है हेनरी के नियम पर आधारित है, मतलब इन्हीं के नियम के अनुसार चल रहा है। यदि कोई व्यक्ति उच्च स्थान पर जाता है तो उसके सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है। मतलब कोई व्यक्ति अगर जो पहाड़ों पर बहुत ऊपर जा रहा है तो एनेरेक्सिया एक बीमारी है, जो बहुत मतलब नाक से उसमें खून निकलता है, तो उसी समय उसके समझने की क्षमता नष्ट हो जाती, समाप्त हो जाती है। इसकी सीमाएं, मतलब इसके क्या क्या सीमा है इसके बारे में बात करेंगे आज हम लोग। ताप अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब उसका तापमान किसी चीज़ का अधिक नहीं है। दाब कम नहीं है, बहुत ज़्यादा दाब कम भी नहीं रहना चाहिए। गैसों की विलयता कम नहीं होनी चाहिए, और गैसों की विलयता भी बहुत कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये नियम काम नहीं करेगा। अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को शेयर भी कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंडों में मतलब शेयर कीजिए। अगर अब इससे बढ़िया वीडियो चाहिए, अगर आपको कुछ चाह रहा है वीडियो में तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम उसी आधारित वीडियो बनाएंगे, आप जो कमेंट करेंगे उसी पे बना देंगे वीडियो। धन्यवाद।